बात करते हैं प्रश्न संख्या 11 की। और प्रश्न संख्या 11 दे रखा है कि 51, 52, 53 और आगे इसी प्रकार संख्या रेगुलर चल रही है। हमें 97, 98, 99, 100 तक सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात करना होगा। तो दोस्तों ऑप्शन दे रखा है 5275, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 3775, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 3275 और डी ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि कभी भी एग्जाम में इस प्रकार का या इससे संबंधित कोई भी प्रश्न बनता है तो आप कैसे हल करेंगे, आज मैं आपको थोड़ा ट्रिक पैटर्न बता रहा हूं। दोस्तों सबसे पहले आपको जो प्रश्न दे रखा है उसका लैंग्वेज मैं आपके सामने लिख रहा हूं, 51, 52 और फिर दे रखा है 53 और इसी प्रकार आगे बढ़ रहा है। फिर दे रखा है 97, 98, 99 और 100। यानी इस पैटर्न को यूज करने के लिए हमें दो पैटर्न का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको 1 से लेकर 100 तक सभी संख्याओं का योग ज्ञात करना होगा। तो उसका जो पैटर्न होता है वो होता है n+1/2, ये इसका पैटर्न होता है। यानी हम लिखेंगे 100 × 101/2। अगर मैं इसको काटूंगा 50 बार तो ये आ जाएगा मेरे पास 5050। कितना आ गया? 5050। अब देखिएगा ये तो 1 से लेकर 100 तक सभी संख्याओं का होगा। अब हमें क्या करना होगा, 1 से 50 तक सभी संख्याओं का योग ज्ञात करना होगा और इसमें से माइनस कर देना होगा। तो 1 से 50 तक सभी संख्याओं का योग होगा 50, 50 में 1 जोड़ो 51/2। इसको इससे काटेंगे 25 बार होगा। 25 को 51 से गुणा करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 1275। कितना आ जाएगा? 1275। ठीक है। देखो 25 से कम 25, 25 का 5 हासिल लगेगा 2 और 25 पंजे 125, 125 में 2 जोड़ेंगे 127 यानी 1275। अब हमें क्या करना होगा, इन दोनों का अंतर करना होगा। इन दोनों का क्या करना होगा? अंतर करना होगा। तो हम क्या करेंगे, 5050 में से 1275 को हम माइनस करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ 5050 में से आप अगर 1275 माइनस करते हैं तो 10 में से 5 गए तो 5 बचेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर बचेंगे 4। कितने बचेंगे? 4 बचेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक हाथ से लेंगे 14 उसमें से और 14 में 7 जाएगा तो 7 बचेगा। यहाँ पर बचेगा 9, 9 में से 2 गया तो फिर यहाँ पर बचेगा 7। ठीक है। यहाँ बचा 4, 4 में से 1 गया तो हमारे पास आ गया 3, यानी हमारे पास होगा 3775। तो हमें कौन से ऑप्शन को राइट करना होगा? बी ऑप्शन को राइट करना होगा। कोई भी प्रश्न अगर इस पैटर्न पर आधारित है तो आप यही पैटर्न यूज करना, बिल्कुल आसान, आपको आसानी से आसान आप ज्ञात कर लोगे आंसर। आगे समझ में? जल्दी से कॉपी आप कर लीजिएगा। प्रश्न दे रखा है कि प्रथम 10 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। अगर एग्जाम में ये प्रश्न आता भी है तो आप कैसे हल करेंगे? दोस्तों आज मैं आपके सामने इसका बहुत ही शानदार और शॉर्ट पैटर्न लेकर आ रहा हूं। तो जैसा कि दोस्तों यहां दे रखा है कि प्रथम 10 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। दोस्तों आप हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपको प्रश्न ये लिखाता है कि प्रथम n सम संख्या का योगफल कितना होगा, सम संख्या का योगफल, तो यहां मैं आपको एक छोटा सा ट्रिकी पैटर्न बता रहा हूं और आप इस ट्रिकी पैटर्न का इस्तेमाल करना, सारे प्रश्न इसी पैटर्न पे हल हो जाएंगे। तो प्रथम n सम संख्या की बात करते हैं तो इसका पैटर्न होता है n+1। बस इसका ये पैटर्न होता है, जो भी आएगा आंसर आपके हाथ में होगा। तो यहां पूछा गया प्रथम 10 सम संख्या, यानी n की जो वैल्यू आपको दे रखी है वो 10 दे रखी है। कितने दे रखी है? आपको 10 दे रखी है। तो आप लिखेंगे 10 और 10 में 1 जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 11। हमें क्या करना होगा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना होगा और हमारे पास आ जाएगा 110। तो यहां पर हमें ए ऑप्शन को राइट करना होगा। तो ये आपसे पूछ रहा है कि प्रथम 10 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। तो यहाँ प्रथम 10 सम संख्या का मतलब यहाँ पर संख्या है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। ये प्रथम 10 सम संख्या है और अगर आप इनका सम भी करेंगे तो भी आपके पास 110 ही आएगा और अगर आप इस शॉर्ट पैटर्न से हल करेंगे तो भी आंसर 110 आएगा। तो दोस्तों इस प्रकार के शॉर्ट पैटर्न आपको इस्तेमाल करने होंगे। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो तो वहाँ पर बेसिक के साथ आपको शॉर्ट पैटर्न आना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों आप इसी प्रकार का कोई भी प्रश्न आता है तो आप यही पैटर्न यूज़ कर दीजिएगा। आपको दे रखा है, वे दे रखा है कि 10 तक सभी सम संख्याओं का योगफल कितना होगा। ऑप्शन दे रखा है 20, 30, 40 और 110। तो दोस्तों देखिए बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी है, यहाँ पर लैंग्वेज दे रखा है 10 तक। यानी आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ कि एग्जाम में कोई भी प्रश्न आता है आप इस ट्रिक के इस्तेमाल करके भी आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं। यानी अगर प्रश्न आता है कि n तक सभी
सम संख्या का योग कितना होगा, n तक सभी सम संख्या का योग कितना होगा। यानी अगर ये लैंग्वेज आपको मिलती है तो दोस्तों इसका जो पैटर्न हम यूज करेंगे वो होगा n/2 और फिर वापस लिखेंगे n/2 + 1। आप इस पैटर्न का इस्तेमाल करेंगे तो भी आपको पास आंसर मिलेगा। तो यहाँ बोला गया है कि 10 तक सम संख्या का योग ज्ञात करना है, तो यानी n की जो वैल्यू हम यहाँ पर लेंगे वो 10 लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 10/2, फिर लिखेंगे 10/2 और प्लस का 1। तो दोस्तों इसको काटेंगे, ये 5 बार कटेगा, इसको काटेंगे, ये 5 बार कटेगा, तो हमारे पास में आ जाएगा 5 × 6 = 30। तो हमें यहाँ पर कौन से ऑप्शन को राइट कर लेना होगा, हमें यहाँ पर बी ऑप्शन को राइट कर लेना होगा। तो जैसा कि दोस्तों आपको जो प्रश्न का लैंग्वेज दे रखा उसी के अकॉर्डिंग मैंने आपको आंसर करना समझाया है। तो दोस्तों यहाँ प्रश्न दे रखा है कि 10 तक सभी सम संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो अगर इसका बेसिक तरीका मैं आपको बताता हूँ तो बेसिक तरीका तो ये कहता है कि 2, उसके बाद 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8 और ये 10, ये हैं 10 तक सभी सम संख्या। आपसे प्रश्न पूछा 10 तक, यानी आपको 10 को भी लेना पड़ेगा। देखो 10 और 8 18, 18 में अगर आप 6 जोड़ते हैं तो 24, 24 में 4 जोड़ते हैं तो 28, 28 में 2 जोड़ते तो 30, और या फिर आप शॉर्ट पैटर्न से हल करेंगे तो भी आंसर आपके पास आएगा 30। तो हमें यहाँ पर कौन से ऑप्शन को राइट कर लेना होगा, हमें यहाँ पर बी ऑप्शन को राइट कर लेना होगा। आगे समझ में, जल्दी से आप कॉपी कर लीजिएगा इसकी। अगर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला जो प्रश्न दे रखा वे दे रखा है कि प्रथम 5 तक विषम संख्याओं का योग कितना होगा। तो दोस्तों यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा। अगर मैं प्रथम 5 विषम संख्या की बात करता हूं तो वो आता है 1 3 5 7 और अपने पास आता 9, यानी ये प्रथम 5 विषम संख्या है 1 3 5 7 और 9। अगर दोस्तों हमें या तो फिर इनको जोड़ लेना होगा, या तो इनको जोड़ना होगा, या फिर मैं जो आपको एक तरीका बताऊंगा वो तरीका सभी प्रश्नों में लागू हो जाएगा। तो जैसा कि प्रश्न दे रखा है प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग कितना होगा, तो एक मैं आपके सामने ट्रिक दे रहा हूं कि प्रथम n विषम संख्या का योगफल अगर आपको ज्ञात करना है तो इसका जो ट्रिक रहेगा वो रहेगा n का स्क्वायर। कौन सा रहेगा, n का स्क्वायर। यानी यहाँ n की वैल्यू जो आपको दे रखी है वे 5 दे रखी है। कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है। तो हम यहाँ 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना आएगा, 25। तो हमें पूछा गया प्रथम 5 विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा, प्रथम 5 विषम संख्याओं का योगफल 25 होगा। ये तो हमने ट्रिक से निकाल लिया n स्क्वायर करके। अगर हम वास्तविक रूप में इसको जोड़ते तो देखो 3 और 1 4, 4 और 5 होता है 9, और अगर अपन 7 की बात करते हैं तो हमारे पास हो गया देखो 9 और 7 जोड़ते हैं, या 9 9 18, 18 में 7 जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 25। तो या तो फिर आपको ऐड करना होगा या फिर आपको शॉर्ट पैटर्न से ज्ञात करना होगा। लेकिन जब दोस्तों एग्जाम में बड़ा प्रश्न आता है तो वहां आपको संख्याओं को जोड़ना नहीं पड़ेगा, वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ ये शॉर्ट पैटर्न का इस्तेमाल ही करना पड़ेगा। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखिए कि अगर प्रश्न आता है कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग कितना होगा तो आपको हमेशा n का स्क्वायर कर लेना होगा। उम्मीद तो मैं यही करता हूं कि दोस्तों मैंने जो आपको ये वीडियो पढ़ाया है बहुत पसंद आया होगा। इसी प्रकार मैं अगला 15वां प्रश्न लेकर आता हूं। बहुत शानदार ही 15वां प्रश्न है, उसका भी आपको शानदार ट्रिक मिलने वाला है। तो अगला प्रश्न आपको दे रखा है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर तक सभी संख्याओं का योगफल कितना होगा। जैसा कि ऑप्शन दे रखा है 285, बी ऑप्शन की बात करते हैं 385, सी ऑप्शन दे रखा है 275 और डी ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो अगर दोस्तों एग्जाम में ये प्रश्न बनता है या इस प्रकार का कोई भी प्रश्न बनता है, आज मैं आपको बहुत ही शानदार शॉर्ट पैटर्न बता रहा हूँ। जैसा कि दोस्तों आपको एक पैटर्न याद रखना होगा कि हमने लिखा प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का योगफल। आपको ये ध्यान रखना होगा के वर्गों का योगफल, यानी प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का योगफल। यानी हमने लिखा 1 का स्क्वायर, फिर यहाँ लिखा 2 का स्क्वायर के 3 का स्क्वायर, और अगर ये n टाइम तक चल रहा है तो n का स्क्वायर। तो इसका पैटर्न क्या होगा, तो इसका पैटर्न होगा n+1
2n+1/6 ये आपको पैटर्न यूज करना होगा। यानी n यहाँ पर अंतिम डिजिट होगी, तो यहाँ पर अंतिम डिजिट हमें दे रखा है 10। कितना दे रखा है? 10। तो हम n की जगह 10 रखेंगे, यहाँ 10 में 1 जोड़ा 11, 10 दूनी 20 और 1 हो जाएगा 21 और यहाँ आ जाएगा 6। अब दोस्तों इसको काटते हैं। देखिए अगर मैंने यहाँ 3 से काटा तो 3 दूनी 6 और 3 7 21, फिर 2 से काटा 2 5 10, 11 5 55, तो हम 55 को 7 से गुणा करेंगे। 7 5 35 का 5 हासिल लगेगा 3, 7 5 35 और 3 हो गया अपने पास में 38, तो हमारे पास आ गया 385। तो यहाँ पर हमें कौन से ऑप्शन को राइट कर लेना होगा? यहाँ पर हमें ऑप्शन को राइट करना होगा बी को। तो आपसे पूछा जाए कोई भी संख्या या इस पैटर्न पर हो तो आपको यह पैटर्न यूज करना होगा n+1 2n+1/6। तो दोस्तों उम्मीद तो मैं यही करता हूँ कि आपको जो मैंने ये वीडियो का ट्रिक बताया है ये आपको बहुत पसंद आया होगा। 16 ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न भी बनते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो का माध्यम बस यही रखा गया है कि मैं आपके सामने अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आ रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ दे रखा है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब और इसी प्रकार संख्या रेगुलर आगे बढ़ती जा रही है। 7 का क्यूब, 8 का क्यूब, 9 का क्यूब और 10 का क्यूब। तो यहाँ हम देखते हैं कि संख्या 1 से स्टार्ट हो रही है और अंतिम जो n की वैल्यू है वो 10 है, यानी 10 का क्यूब चल रहा है। तो इस प्रकार के प्रश्नों कैसे हल करेंगे इसका भी मैं आपको शॉर्ट पैटर्न बता रहा हूँ दोस्तों की, क्योंकि ये शॉर्ट पैटर्न ही आपको याद रखना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर पैटर्न है कि प्रथम n प्राकृत संख्या के गणों का योगफल। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि प्रथम n प्राकृत संख्या के गणों का योगफल कितना होगा, तो इसका मैं आपको शॉर्ट पैटर्न बता रहा हूँ। आपको लिखना होगा n+1/2 और जो भी संख्या आ रही है उसका स्क्वायर कर देना होगा। फिलहाल यही पैटर्न हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो यहाँ दे रखा 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 7 का क्यूब, 8 का क्यूब, 9 का क्यूब, 10 का क्यूब। तो यहाँ n की जो वैल्यू हम 10 लेंगे, 10 में 1 जोड़ा 11/2 और इसका होल स्क्वायर करेंगे। 2 से काटेंगे 5 बार, 11 5 55, हम 55 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 3025। तो हमें यहाँ पर कौन से ऑप्शन को राइट करना होगा? हमें यहाँ पर सी ऑप्शन को राइट करना होगा। तो दोस्तों अगर एग्जाम में कभी भी आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि प्रथम n प्राकृत संख्या के घनों का योगफल कितना होगा, तो इसका जो आप पैटर्न यूज करेंगे बिल्कुल आपको यही पैटर्न यूज करना होगा n+1/2 और उसकी पावर होल स्क्वायर आपको लगा देना होगा। बिल्कुल आंसर ऑप्शन में चेक कर लीजिएगा। आगे समझ में दोस्तों उम्मीद तो मैं यही करता हूं कि आपको जो मैंने ये पैटर्न दिया है बहुत बहुत पसंद आया होगा और ये प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है एग्जाम की दृष्टि से। जैसा कि प्रश्न दे रखा है 5 की पावर 71, 5 की पावर 72 और 5 की पावर 73 पूर्णतया कौन सी संख्या से विभाजित होगी। तो दोस्तों एग्जाम में कभी भी ये प्रश्न आता है या फिर इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आता है तो आप कैसे हल करेंगे, यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ इसका शॉर्ट पैटर्न। यहाँ दे रखा है 5 की पावर 71 प्लस 5 की पावर 72 प्लस 5 की पावर 73, ये पूर्णतया कौन सी संख्या से विभाजित होगी। तो दोस्तों हमें क्या करना होगा, यहाँ पर जो छोटी टर्म्स नजर आ रही है 5 की पावर 71 उसको कॉमन लेना होगा। तो जैसे आप 5 की पावर 71 कॉमन लेते हो तो आपके पास यहाँ पर बचेगा 1 और यहाँ पर बचेगा 5 की पावर 1 और यहाँ बचेगा 5 की पावर 2। आगे समझ में? अब दोस्तों 5 की पावर 71 है, आप इसको सम संख्या के रूप में लिखो। तो 5 की पावर 70 इंटू 5 की पावर 1 और इनका वैल्यू हो जाएगी 1 + 5 + 25, 25 और 5 हो गया 30, 30 और 1 हो गया 31। तो अब हमारे पास में हो जाएगा 5 की पावर 70 इंटू 5 इंटू 31। अब आप इसको इससे गुणा कर लीजिएगा। तो 31 को 5 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 की पावर 70 इंटू 155। तो आपसे यही तो पूछ रहा है कि 5 की पावर 71, 5 की पावर 72, 5 की पावर 73 पूर्णतया कौन सी संख्या से विभाजित होगी। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या नजर आ रहा है, यहाँ पर एक्स्ट्रा 155 नजर आ रहा है। तो ये पूर्णतया 155 से विभाजित होगी। तो हमें किस ऑप्शन को राइट करना होगा? हमें यहाँ पर बी ऑप्शन को राइट करना होगा। ये जो प्रश्न है काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं और आप ध्यान रखना अगर आपके एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न आता है तो आप यही पैटर्न इस्तेमाल कर लीजिएगा। आगे समझ में? जल्दी से आप कॉपी कर लीजिएगा इसकी।
तो ये प्रश्न तो काफ़ी इंटरेस्ट प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न जब बनता है एग्जाम में तो काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन आज मित्रों मैं आपके सामने जो पैटर्न लेकर आ गया हूँ, ये पैटर्न काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो आप इस वीडियो का पूरा अध्ययन अवश्य कर लीजिएगा। जैसा कि प्रश्न दे रखा है 30 से 50 तक सभी विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो दोस्तों एग्जाम में ये प्रश्न बनता भी है, तो आप कैसे राइट करेंगे। पहले ऑप्शन की बात करते हैं, 200, 300, 400, 500। अगर मित्रों आपको ये प्रश्न का आंसर आता है तो आप बेझिझक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपको प्रश्न का आंसर नहीं आ रहा है तो आप साथ के साथ नोट्स जरूर बना लीजिएगा। यहां दे रखा 30 से 50 तक सभी विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा। यानी अगर हम विषम की बात करते हैं तो हमारे पास आएगा 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47 और 49। आपको इन सभी संख्याओं को जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। लेकिन भाई मेरे जब एग्जाम में ये प्रश्न आ भी जाएगा तो आप वहां जोड़ना थोड़ी बैठे होंगे, नहीं बैठोगे ना। तो आज मैं आपको एक शॉर्ट पैटर्न बता रहा हूं, और अगर आप ये शॉर्ट पैटर्न का इस्तेमाल करेंगे तो इस प्रकार का एग्जाम में प्रश्न आता तो आपका गलत नहीं होगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको 50 में से 30 को घटाना होगा। तो जैसे ही आप 50 में से 30 को माइनस करते हैं हमारे पास आता है 20, और आप कर दीजिए इस 20 का स्क्वायर 400, और ऑप्शन में चेक कर लीजिए आपको 400 नजर आ रहा है। तो आपसे प्रश्न यही तो पूछ रहा है कि 30 से 50 तक सभी विषम संख्याओं का योग कितना होगा। तो हाँ दोस्तों 30 से 50 तक सभी विषम संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। तो आपको ये जो पैटर्न है वो यूज नहीं करना है, आपको ये शॉर्ट पैटर्न ही यूज करना है। तो दोस्तों आपको मेरा ये ट्रिक कैसा लगा है इसके बारे में आप जरूर कमेंट कर दीजिएगा। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों यहाँ दे रखा है कि 100 तक अभाज्य संख्या कितनी है। तो दोस्तों ऑप्शन दे रखा हमारे पास 10, 20, 30, 25 और इनमें से कोई नहीं। मित्रों मैं आपको यहाँ पर एक चीज और कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूं। तो सबसे पहले आपको बेसिक पकड़ना बहुत जरूरी है। यहां पर दे रखा है अभाज्य संख्या। तो दोस्तों अभाज्य संख्या क्या होती है इसके बारे में आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। दोस्तों अभाज्य संख्या वह होती है जिसमें केवल उसी संख्या का भाग जाता है या फिर केवल एक का भाग जाता है, उन संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको मैं एक पैटर्न बता रहा हूं, उस पैटर्न का इस्तेमाल करना। अगर मैं 1 से 10 तक की बात करता हूं तो 1 से 10 में सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, 2 के बाद 3, फिर 5, 7। ये 1 से 10 तक अभाज्य संख्या है, ठीक है। यानी 1 से 10 में अभाज्य संख्या है 4। अब मैं बात कर लेता हूं यहां पर 11 से लेकर 20 में अभाज्य संख्या। तो 11 से लेकर 20 में अभाज्य संख्या 11, उसके बाद है 13, फिर 17 और 19 है। यानी 11 से लेकर 20 में अभाज्य संख्या की संख्या है 4। उसके बाद मैं बात करता हूं 21 से लेकर 30 में अभाज्य संख्या। तो 21 से लेकर 30 में अभाज्य संख्या है 23, और उसके बाद में है 29। यानी 21 से 23 में अभाज्य संख्या 2। दोस्तों आप याद रखना जो 21 संख्या है वो 7 से डिविजिबल है, और 22 संख्या सम संख्या तो डिविजिबल हो गई, 23 किसी से डिविजिबल नहीं है, 24 डिविजिबल है, 25 डिविजिबल है, 26 नहीं है, 26 भी डिविजिबल है, 27 भी डिविजिबल है, 28 भी डिविजिबल है, लेकिन 29 नहीं है। इसी प्रकार हमें 31 से 40 की बात कर लेता हूं। तो यहां पर आएगा 31, उसके बाद आता है 37। तो यहां पर भी जो संख्या आ जाएगी वे हमारे पास 2 आ जाएगी। इसी प्रकार मैं बात करता हूं 41 से 50 में। तो यहां आएगा 41, 43 और 47। यानी यहां पर हमें जो संख्या मिलेगी वो 3 मिलेगी। इसी प्रकार मैं बात करता हूं 51 से 60 में। तो 51 से 60 में 53 और 59, फिर हमें यहां पर 2 संख्या मिलेगी। 61 से 70 की बात करता हूं तो यहां पर नजर आएगा आपको 61 और उसके बाद 67। यानी आपको यहां पर भी 2 संख्या नजर आएगी। इसी प्रकार अगर मैं बात करता हूं 71 से 80, तो इसमें संख्या आएगी 71, 73 और 79। यानी यहाँ पर आपको 3 संख्या मिलेगी। इसी प्रकार मैं बात कर लेता हूँ 81 से 90। तो 81 से 90 के मध्य आएगा 83। 83 जो संख्या है वो किसी से भी डिविजिबल नहीं है। और इसी प्रकार 89। तो यहाँ पर हमें 2 संख्या मिलेगी जो किसी से डिविजिबल नहीं है, तो 2 है। और 91 से 100 की बात करेंगे तो यह एकमात्र संख्या आपको 97 नजर आएगी। तो दोस्तों अगर आप इनको काउंट करोगे तो 25 हो जाएगी। देखिए 4 और 4 8, 2 10, 2 12,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25। तो आपसे ये पूछ लिया जाता है कि 1 से 100 तक अभाज्य संख्या कितनी है, तो हमें क्या राइट करना होगा, हमें यहाँ पर डी ऑप्शन यानी 25 को राइट करना होगा। दोस्तों इसमें कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं, वो सारे प्रश्न इसमें क्लियर हो जाएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 1 से 100 तक सबसे बड़ी अभाज्य संख्या पूछ ले तो आपको 97 को राइट करना होगा, और सबसे छोटी पूछ ले तो आपको 2 को राइट करना होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद तो यही करता हूं कि ये जो वीडियो बना रहा हूं वो आपको काफ़ी पसंद आ रहा होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आता है तो बिल्कुल आप वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। 19 तक सभी प्रश्नों को हल करना सीखा। तो दोस्तों मैं उम्मीद तो यही करता हूँ कि मेरे द्वारा जो बनाया जा रहा है वीडियो वो आपको काफ़ी पसंद आ रहा होगा। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो कम से कम इसे 5 से 10 ग्रुप में आप जरूर शेयर कर सकते हैं, और दोस्तों आपको मित्रों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचा सकते हैं। दोस्तों मैं इसी उम्मीद के साथ आपको एक क्विज के रूप में प्रश्न दे रहा हूं, और मैं उम्मीद जरूर करूंगा कि दोस्तों आपको इस प्रश्न का आंसर जरूर आता होगा। अगर दोस्तों आपको इस प्रश्न का आंसर आता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 20 जो आपको मैं क्विज के रूप में दे रहा हूं, प्रश्न संख्या 20 दे रखा है 122 की पावर 173 का इकाई अंक क्या होगा। तो दोस्तों जल्दी से आपको क्विज का रिप्लाई करना होगा, और आपको इस प्रश्न का जो आंसर सेंड करना होगा वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। और मेरा जो व्हाट्सएप नंबर मैं आपको यहाँ लिख रहा हूँ, आप जल्दी से व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा। जो दोस्तों टॉप 5 भाग्यशाली विजेता होंगे, जो सबसे पहले इसका आंसर सेंड करेंगे, उनको निःशुल्क PDF प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद तो यही करता हूं कि आप जल्दी से इस प्रश्न को हल करके सीधा हमारे व्हाट्सएप पर सेंड कर देंगे। आज के लिए बस इतना ही साथियों, और इसी प्रकार के रेगुलर वीडियो अपडेट करने के लिए अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम।